हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर बहुत ज्यादा काम करने को पुरस्कृत करती है और आप जानते हैं अपनी जरूरतों को किनारे रखकर दूसरों के लिए सब कुछ करने को एक गुण मानती है। इसी सोच के बीच सीमाएं नाम की ये किताब अपने अंदर की दुनिया को फिर से समझने और संवारने का एक क्रांतिकारी तरीका बताती है। इसके लेखक डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंड दोनों ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है जो आध्यात्मिक तौर पर भी गहरा है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत ठोस है। और देखिए, ये किताब सिर्फ ना कहना सिखाने के बारे में नहीं है। असल में ये एक साफ सुथरे, आज़ाद और सच्चे रिश्तों वाले जीवन के लिए हाँ कहने के बारे में है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये सीमाएं हैं क्या। फिर हम बात करेंगे कि सीमाओं को लेकर किस किस तरह के संघर्ष होते हैं। इसके बाद हम स्वस्थ सीमाएं बनाने के तरीके सीखेंगे। फिर आएगा इसका आध्यात्मिक पहलू। उसके बाद हम जानेंगे कि जब हम सीमाएं तय करते हैं तो किस तरह के प्रतिरोध और अपराध बोध का सामना करना पड़ता है। और आखिर में हम देखेंगे कि सीमाओं के साथ एक बेहतर जीवन कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, सीमाएं क्या हैं, और समझते हैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी की इस मूल अवधारणा को। किताब की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से होती है। सोचिए, सीमाएं ठीक वैसी ही हैं जैसे किसी जमीन के चारों ओर की बाड़, है ना। जैसे एक बाड़ यह तय करती है कि आपका घर कहाँ खत्म होता है और पड़ोसी का कहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल उसी तरह व्यक्तिगत सीमाएं यह तय करती हैं कि किन चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है, जैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार और हमारे फैसले, और कौन सी चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए लेखक हमें शेरी से मिलवाते हैं। शेरी एक ऐसी महिला है जिसे हर कोई पसंद करता है, सिवाय उसके। वो खुद को पसंद नहीं करती। उसकी जिंदगी बस दूसरों की जिम्मेदारियों के बवंडर में फंसी हुई है, और इसकी वजह है अपराध बोध और ये डर कि कोई उसे अस्वीकार न कर दे। उसकी कहानी से ये साफ पता चलता है कि जब जीवन में कोई सीमा नहीं होती तो नतीजा होता है भावनात्मक थकावट, मन में गुस्सा और टूटे हुए रिश्ते। क्लाउड और टाउनसेंड एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि सीमाएं तय करने का मतलब स्वार्थी होना या दुनिया से कट जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने जीवन का सही प्रबंधन करना, यानी अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना और दूसरों को भी अपनी जिम्मेदारी लेने देना। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, सीमा संघर्ष। इस हिस्से में हम उन तरीकों को देखेंगे जिनसे हमारी सीमाओं को परखा जाता है, तोड़ा जाता है, या कई बार तो बनाया ही नहीं जाता। लेखक यहाँ 4 तरह की मुख्य समस्याओं की पहचान करते हैं। पहली है शिकायतकर्ता यानी द कंप्लेनेंट, दूसरी है बचने वाले यानी द अवॉइडर, तीसरी है नियंत्रक यानी द कंट्रोलर, और चौथी है गैर उत्तरदायी यानी द नॉन रिस्पॉन्सिव। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आते हैं शिकायतकर्ता। ये वो लोग हैं जो दिल से तो नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन मुंह से हमेशा हाँ कह देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? अक्सर इसके पीछे अस्वीकार किए जाने का डर होता है। फिर आते हैं बचने वाले। ये लोग अच्छी चीज़ों को भी मना कर देते हैं, जैसे किसी की मदद, प्यार या समर्थन, और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कमज़ोर या असुरक्षित दिखने से डर लगता है। तीसरे हैं नियंत्रक। ये वो लोग हैं जो दूसरों की सीमाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। वे हमेशा दूसरों की बातों से चलाने या उन पर हावी होने की कोशिश में लगे रहते हैं। और आखिर में गैर उत्तरदायी। ये वो लोग हैं जो स्वतंत्रता का बहाना बनाकर दूसरों की ज़रूरतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि हमारे बचपन के अनुभव, जैसे कि बहुत ज़्यादा जुड़ाव या फिर अनदेखी, ये सब मिलकर हमारी सीमाओं को तय करने के तरीके को आकार देते हैं। तो अब जब हमने समस्याओं को समझ लिया है तो सवाल ये है कि इन्हें ठीक कैसे किया जाए, और यहीं से ये किताब एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाती है। तो चलिए तीसरे भाग में चलते हैं, स्वस्थ सीमाएं विकसित करना। यहाँ हम सीखेंगे कि जीवन के अलग अलग हिस्सों में सीमाएं कैसे बनाई और निभाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे खास रिश्तों की। परिवार को ही ले लीजिए। परिवार में अपनापन इतना ज्यादा होता है कि अक्सर सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। दोस्तों की बात करें तो दोस्ती बराबरी की होनी चाहिए, कुर्बानी की नहीं। और शादीशुदा जिंदगी में एक आम गलतफहमी है कि सीमाएं दूरी बनाती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असल में वे रिश्ते में गहराई और नज़दीकी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, बच्चों के लिए भी सीमाएं ज़रूरी हैं ताकि वे जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण सीख सकें। अब बात करते हैं काम की जगह की।
ऑफिस में तो अक्सर हद से ज्यादा काम करने को ही अच्छा माना जाता है, जो कि सीमा का उल्लंघन है। और आज के इस डिजिटल युग में समय, ध्यान और हमारी ऑनलाइन मौजूदगी को लेकर सीमाएं बनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार ये है कि हमें खुद के साथ भी सीमाएं तय करनी चाहिए। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, अपनी क्षमताओं का सम्मान करना और अपना ख्याल रखना। अब आते हैं एक बहुत ही गहरे पहलू पर, आध्यात्मिक आयाम। ये किताब ईसाई धर्मशास्त्र पर आधारित है और सीमाओं को ईश्वर की बनाई हुई एक व्यवस्था के रूप में देखती है। देखिए, विचार ये है कि ईश्वर खुद भी सीमाएं तय करता है। वो हमें बुलाता है लेकिन मजबूर नहीं करता। वो हमें आज़ादी देता है लेकिन हमारे कामों के परिणाम भी हमें ही भुगतने होते हैं। लेखक कहते हैं कि सच्चा प्यार भी आज़ादी और जिम्मेदारी का सम्मान करता है। तो सीमाएं सिर्फ कोई मनोवैज्ञानिक तरकीब नहीं है, बल्कि ये सत्य, स्वतंत्रता और प्रेम के प्रति हमारी नैतिक और भावनात्मक प्रतिबद्धताएं हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आते हैं, प्रतिरोध, अपराधबोध और विकास। जब कोई सीमाएं बनाना शुरू करता है तो अक्सर भावनात्मक तूफान खड़ा हो जाता है, हमारे अंदर भी और दूसरों की तरफ से भी। किताब में कुछ आम डरों का जिक्र है, जैसे ये सोचना कि अगर मैंने मना किया तो वे मुझ पर गुस्सा होंगे, या फिर ये महसूस करना कि मैं कितना स्वार्थी हो रहा हूँ। और शायद सबसे बड़ा डर, अगर वे मुझे छोड़कर चले गए तो क्या होगा। लेकिन यहाँ क्लाउड और टाउनसेंड हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाते हैं। थोड़ी देर की असुविधा का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा नुकसान हो रहा है। विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए अक्सर थोड़ी उथल-पुथल ज़रूरी होती है। हमारा लक्ष्य टकराव से बचना नहीं है, बल्कि उसे साफ सोच और करुणा के साथ पार करना है। तो चलिए, अब हम अपने अंतिम चिंतन पर आते हैं, सीमाओं के साथ जीवन। किताब के आखिरी अध्याय हमें दिखाते हैं कि जब हम सीमाएं बनाना सीख जाते हैं तो उसके बाद की जिंदगी कैसी दिखती है। एक बात साफ है, सीमाओं के साथ जीवन एकदम परफेक्ट या बिना किसी संघर्ष के नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जीवन ईमानदार होता है, यथार्थ से जुड़ा होता है और सबसे बढ़कर स्वतंत्र होता है। रिश्ते ज्यादा सच्चे और गहरे हो जाते हैं और जो ऊर्जा दूसरों को खुश करने में खर्च हो रही थी, वो वापस लौट आती है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि हमारा मन अब कोई युद्ध का मैदान नहीं रहता, बल्कि एक शांत और सुरक्षित अभयारण्य बन जाता है।